हाय दोस्तों। तो एक बार फिर से हम आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इंडिया टीम जो आपको पता है वर्ल्ड कप जीत चुकी है। और इंडिया के जीत के बाद इंडिया और बाकी के देशों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि बहुत सारा हंगामा मचा हुआ है, खास करके हमारे पड़ोसी देश में। तो आज हम लोग एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इंडियन टीम के बारे में बात कर लेते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या क्या पोस्ट मैच जो एक्टिविटी हुआ है रिसेंट टाइम में। देखिए, वर्ल्ड कप जीतने की खुशी थी, लेकिन बस 10 मिनट के बाद वर्ल्ड कप जीतने के मतलब सही से खुशी मना भी नहीं पाए थे कि 10 मिनट के बाद विराट कोहली ने एक शॉक दिया। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा मैनेज किए कि रोहित शर्मा ने भी धीरे धीरे शॉक दे दिया। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद रविंद्र जडेजा ने भी कहा कि भाई बहुत हो गया अब। तो मेरा ऐसा मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत अच्छा किए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जडेजा ने नहीं अच्छा किया है, क्योंकि जडेजा टेस्ट और वनडे तो खेल सकती है। ये तीनों क्रिकेटर मुझे लगता है कि 3 से 4 सालों तक भी वनडे खेलेंगे, वनडे और टेस्ट खेलेंगे। क्योंकि अगर आप देखो तो रोहित से 2 साल छोटे हैं विराट। फिटनेस लेवल भी काफी बेहतर है। देखिए, T20 क्रिकेट में इन लोगों का संन्यास लेने का सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, कि आपके पास यंगस्टर्स का जो पंच ऑफ आ रहा है प्लेयर, उसको आप किधर मौका देंगे। अब अभी देखिए, विराट कोहली अगर संन्यास नहीं लेंगे तो जायसवाल बैठे बैठे संन्यास लेने का उम्र हो जाएगा हम लोग का। जायसवाल, शुभमन गिल और नीचे रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ आप भूल रहे हैं, एक हमारे पास और भी है। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ का भी बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप जिम्बाब्वे टूर के लिए देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ के पास वो क्षमता नहीं है, बट वो पिछड़ते जा रहे हैं। ये जो मतलब क्या बोलते हैं, अपनी दावेदारी में वो पिछड़ रहे हैं। अभी आप जिम्बाब्वे के लिए अगर टीम सेलेक्ट करेंगे, सॉरी देखेंगे, तो उसमें 4 ओपनर लेके जा रहा है इंडिया। आपको क्या लगता है कि जायसवाल और गिल तो कैप्टन है, वो तो बाहर जाएगा, वो तो जाएगा नहीं। तो जायसवाल ही खेलेंगे आपका फर्स्ट ओपनर। उसके बाद आपका इसमें इनका जगह नहीं बन रहा है ऋतुराज का। और आपको पता होगा, मेरे ऐसा मानना है कि इसमें आपके पास एक और ओपनिंग बैट्समैन है, अभिषेक शर्मा। तो हाँ, उनका जगह तो बनता है। अब आप ये बताइए कि अगर आप IPL देखेंगे तो अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए, जो भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस आया है, ओपनिंग करते हुए आया है। तो आप क्या उनके पोजीशन को नीचे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर बात करेंगे संन्यास लेने की, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा किया, इज्जत से रिटायर हो गए। क्योंकि देखिए, कोई वर्ल्ड कप को शायद भूल भी सकता है, बट ये नहीं भूलेगा कि इन फॉर्म फिटनेस लेवल सबसे बेहतर, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद में इससे बेहतर कोई मौका हो भी सकता है। और ये हमेशा, ये प्लेयर जो है वो हमेशा के लिए जीवंत हो गया और हमेशा याद रखा जाएगा। कि मतलब आपको अगर याद होगा तो एबी डिविलियर्स एक बेहतरीन फॉर्म में होने के बावजूद वो बंदा रिटायर हो गया 33 से 34 साल की उम्र में। तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट है, आप दूसरों को भी खेलने का मौका दें, क्योंकि आपके टीम में और आपके कंट्री में वो मौजूद है, वो स्किल मौजूद है आपके बैकअप के लिए। देखिए, अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी बोला अभी कि बहुत अच्छा किए, लेकिन इसका एक, देखिए, हर कदम का एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आपका जो प्लेयर है पीछे, उसको मौका मिलेगा। और इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आने वाले जो T20 के कुछ सीरीज होने वाले हैं, उसमें आप पिछड़ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग गाली भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी साबित कर देता हूँ। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं 2 ऐसा प्लेयर देख रहा हूं जो मेरा जगह ले सकता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। और देखिए, क्रिकेटर का कितना ये सेंस कितना स्ट्रांग होता है कि दोनों के दोनों क्रिकेटर को देखिए। लेकिन मुझे अभी कोई भी ऐसा बंदा बता दे, ये जितना भी आपका टीम आपने बनाया है, ये 30-40 लड़कों का, उसमें से कोई भी विराट कोहली या रोहित शर्मा का जगह नहीं ले सकता। ठीक है, हम लोग इस वर्ल्ड कप से स्टार्ट जब हो रहा था, जब टीम सिलेक्शन हुआ था, तो हम लोग बहुत सारे मतलब
स्पेशली रोहित शर्मा पे ही हम लोग कर रहे थे और बहुत सारे लोग कर रहे थे। ऐसा मैं ही कोई ऐसा तीस मार्का नहीं हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन हम लोग कोई उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। उनका जो पीछे का परफॉर्मेंस था वो उस तरह का था कि हम लोग उस पर बोल रहे थे। बट हम लोगों ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि उससे बेहतर कैप्टन आपके पास है कोई भी नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो आपके टीम में रोहित शर्मा से बेहतर कैप्टन कोई भी नहीं है। विराट कोहली की बात नहीं करिए क्योंकि वो रिजाइन दे चुके हैं, वो दोबारा तो कैप्टन बनेंगे नहीं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। तो अभी अभी आप देख लीजिए T20 हम लोग जीत गए। ये तीन दिग्गज, रविंद्र जडेजा कोई मामूली आदमी नहीं है भाई, 10 साल 15 साल से खेल रहा है आपके लिए और मतलब मैच विनर है, 3 डायमेंशनल प्लेयर है आपके लिए। आपका डिप तो आएगा, ये फाइनल समझिए, क्योंकि जितने भी आप नाम देख लीजिए जो कि रिप्लेस कर रहे हैं इन दोनों को, क्या बड़े मैच में ये लोग, मतलब मुझे तो थोड़ा डाउट है कि बड़े मैच में ये लोग उस तरह से स्टेप अप करेंगे। एक नाम मुझे समझ में आ रहा है, रिंकू सिंह। ऐसा बात नहीं है कि आपके पास प्लेयर नहीं है। रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, और जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में माफ कीजिए सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्मेंस दी है, वो काफी कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको हर मैच में। और वो को ट्राई कर रहे हैं कि मैं मैच को लास्ट तक लेके जाऊं। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी विकेट थ्रो करके जाने का कोशिश था। तो कहीं ना कहीं वो परिपक्वता नजर आई उनके में, सीनियोरिटी। तो यही है कि देखिए एक दो प्लेयर को अगर आप ये लोग लेते तो मुझे लगता था कि देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो ऐसा नहीं है कि मतलब हर सदी में वो नहीं आता है। मतलब बोलते हैं कि हर 5-10 साल में, वो 25 सालों तक इंडियन क्रिकेट में कोई विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं आएगा, ये आप लिख लो। बट कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको कि हम इस तरह के रोल में फिट कर सकते थे, साई सुदर्शन और तिलक वर्मा। ये देखिए आपकी अभी आप जो टीम सिलेक्शन हुआ है, अगर उस पर हम लोग बात करेंगे जिम्बाब्वे दौरे के लिए, शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, ये चारों ओपनर है। अब मेरा ऐसा प्रेडिक्शन मान लीजिए आप, जायसवाल और गिल ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। अभिषेक शर्मा आपको फर्स्ट डाउन दिख सकते हैं। और मेरा जो डाउट है कि शुभमन गिल 3 नंबर पे वो खेल सकते हैं। और नहीं सर, शुभमन गिल मुझे नहीं लगता शुभमन गिल 3 नंबर पे आएंगे। संजू सैमसन को आप रखे हैं, और जब वर्ल्ड कप में आप उसको नहीं खिलाए, यहाँ नहीं खिलाएंगे तो क्या उसको चांद पे खिलाएंगे? हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि शुभमन गिल और आपका जायसवाल ओपनिंग करेगा। फर्स्ट डाउन आपका आएगा संजू सैमसन। अब जब ये 3 बैट्समैन आपके हो गए तो ऋतुराज गायकवाड़ का जगह नहीं बनता है। अगर जगह भी बनता है तो आप अभिषेक शर्मा को ले सकते हैं ऑलराउंडर के तौर पे, तो अब अभिषेक शर्मा को खिला सकते हैं ये लोग। उसके बाद आपका आ जाता है रिंकू सिंह, और विकेट कीपर में संजू सैमसन हो गए। इसमें एक नाम आ रहा है ध्रुव जुरैल का। मुझे डाउट है कि नहीं, क्योंकि ध्रुव जुरैल का जगह ही नहीं बनता है। विकेट कीपर वो करेगा, रियान पराग को आप खिलाएंगे, क्योंकि आईपीएल में जिस तरह का उस बंदे ने परफॉर्मेंस किया है, ये जितना भी इसमें एक अभिषेक शर्मा ही को ही मुझे लगता है कि शायद हिटिंग एबिलिटी के लिए उसको प्रेफरेंस दे दिया जाए, लेकिन रियान पराग सबसे बेहतर है। तो रियान पराग आपको इसमें खेलते हुए नजर आएंगे। ध्रुव जुरैल को चांस नहीं है। नीतीश रेड्डी के बारे में जो खबर मिल रही थी कि वो अनफिट हो गए हैं, उनके जगह पे ये आपका शिवम दुबे जा रहे हैं, बट शायद वो झूठी खबर थी। ऐसे मार्केट में बहुत सारा हवा भी उड़ जाता है, बट वो तो टीम जब पहुंचेगी उसके बाद ही पता चलेगा। बट नीतीश रेड्डी ठीक है, बट एक आईपीएल सीजन के आधार पे सिलेक्शन कुछ समझ में नहीं आई। चलिए फिर जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं वो अपना देख लेंगे। वाशिंगटन सुंदर, जिस तरह से अक्षर पटेल को आपने बनाया है, मैं यही कहूँगा कि वाशिंगटन सुंदर को इंडियन टीम ने नहीं, इंडियन टीम पे मैं झूठा ऐसा आरोप नहीं लगा सकता, फ्रेंचाइजी ने बर्बाद कर दिया इसको। ये हैदराबाद की फ्रेंचाइजी, क्योंकि जिस कैलिबर का वो ऑलराउंडर है, आप, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और सुंदर, ये तीनों को अगर आप रेट करेंगे ना, तो मैं इसको 2 पे रेट कर रहा हूँ। और 1 पे कौन आएगा, मैं बार बार बोल चुका हूँ इसी प्लेटफॉर्म से, आप लोग बहुत समझदार हैं, अपना देख लीजिए। बट ये नंबर 2 पे आ रहा है मेरे हिसाब से, वाशिंगटन सुंदर।
और वाशिंगटन सुंदर के साथ मैं रवि बिश्नोई को खेलते हुए देख रहा हूँ। एक फिरकी हाँ, कमाल का गेंदबाज के बॉलर। लिए और फ्यूचर है आपका, विकेट टेकिंग विकेट टेकर ऑप्शन है। हाँ, उसके बाद तेज गेंदबाजी में मुझे खलील अहमद वो भी डिजर्व करता है, डिजर्व करता हाँ, है। डिजर्व करता है। आवेश खान, देखिए उसमें बॉलिंग कैसा भी हो दम नहीं नजर आता, विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है। देखिए ठीक है, एक देख लेते हैं, साइड ऑफ एक्शन है, देख लेते हैं। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो भी प्रॉब्लम है, बट ठीक है, पेस गेंदबाज है और काफी सुधार किया है अपनी गेंदबाजी में। मुकेश कुमार बहुत बढ़िया, अच्छा सिलेक्शन। ये तुषार देशपांडे का मुझे समझ नहीं आया, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बट तुषार देशपांडे का अगर आप बात कर रहे हैं तो इससे तो कहीं बेहतर आपका मयंक यादव था और मोहसिन खान था। और अगर आप आईपीएल परफॉर्मेंस पे ले जा रहे हैं तो नटराजन कहाँ है, नीतीश राणा कहाँ है भाई? तो ये कुछ मुझे लग रहा है छिक्के वाली टीम इंडिया में भी आ गई है सिलेक्शन कमेटी में। ये देखिए इसमें बहुत बढ़िया टीम है ये, मैं इसमें कुछ ये नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये टीम कि रिंकू सिंह के अलावा मुझे किसी में भरोसा नहीं है। ऐसा होता है ना कि ब्लाइंडली आप भरोसा कर सकते हैं कि ये बंदा आपको अगर मुसीबत में आप फंसे, क्योंकि इसमें सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो सामने बॉल को देख के वीरेंद्र सहवाग बन जाएगा। आप अभिषेक शर्मा को ले लीजिए, देखा ही है आपने, ट्रेविस हेड को भी रानी याद दिला दिया, सामने में कहता था कि भाई कहाँ से दूसरे ग्रह का प्राणी है। तो अभिषेक शर्मा देख ही लिए हैं आप, जायसवाल का जानते ही हैं, कभी कभी ओवर एग्रेशन में आ जाता है। शुभमन गिल का पता नहीं, प्रिंस है ये, तो इनके बारे में कुछ कहना नहीं है, शायद रन बनाए। देखिए बैट्समैन अच्छा है, और आपको अगर याद होगा लास्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उस समय जैसा फॉर्म चल रहा था शुभमन गिल का, तो कहीं ना कहीं वो क्लास है उसके पास में, बट वही है कि अपने फुल कैलिबर पे अगर खेल पाते हैं तो आगे चल के वो भी एक बड़ा नाम कर सकते हैं इंडियन क्रिकेट में। बट देखना है कि वो अपने कैलिबर पे खेल पाते हैं या नहीं। अगर मैं सेलेक्टर रहूंगा तो मैं शुभमन गिल को कैप्टन तो नहीं बना सकता। यहाँ पे आप कैप्टन डिजर्व करता था संजू सैमसन। और इस टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या नहीं जा रहा है? नहीं, ये पूरी की पूरी नई टीम जा रही है। और देखिए टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मुझे यही देखना होगा कि क्रूशियल मोमेंट पे आगे ये लोग क्या करते हैं। अगर इंडियन टीम को या इंडियन टीम की इस जो भी 15 सदस्यीय टीम है, इसको जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर क्रूशियल आ जाए तो इसको अपने टीम से नाम काट लेना चाहिए। हाँ ये बात भी है, लेकिन कि नहीं आपको ये बात एक्सेप्ट करना होगा कि जिम्बाब्वे जो कि अभी क्राइसिस से गुजर रही है, उनके पास वैसा फैसिलिटी नहीं है। और आप वो सही है आपका, लेकिन आप मत भूलिए कि पाकिस्तान को 2-3 बार वो पटक चुके हैं। नहीं, पाकिस्तान को तो यूएसए भी पटक चुके हैं। पाकिस्तान को तो छोड़ लीजिए आप, किसी से भी हो सकता है। हमारे गली में बहुत अच्छा क्रिकेट टीम है, उससे भी टपक जाए वो, क्योंकि उसका कप्तान, आप अगर पाकिस्तान का बात ले ही रही है तो अब आज का एक र्यूमर बोल सकते हैं, न्यूज बोल सकते हैं, पाकिस्तान से उड़ते उड़ते आई, उनके कप्तान कहना है कि देखो भाई मैं ओपनिंग बैटिंग करूंगा, बाद बाकी टीम का रिजल्ट कुछ भी हो। तो जहाँ के शहजादे ऐसे वहां के हरामजादे कैसे, जब कप्तान ही बोले कि मैं ओपनिंग करूंगा, बाद बाकी तुम लोग देख लो। देखिए क्या है ना कि जो आप डिजर्व करते हैं वही आपको मिलेगा, ठीक है। आप डिजर्व करते हैं, खार रखते हैं आप, खार समझ रहे हैं, मतलब नफरत। आप इंडिया कुछ अच्छा करे उसमें भी नफरत, इंडिया कुछ बुरा करे तो उसमें नफरत ही नफरत। अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, ऐसा शगुफा निकल के आ रहा है। पाकिस्तान से एक शगुफा क्या निकला था, एक भाई साहब हैं वो स्क्रीनशॉट लगाए थे, वो बाउंड्री रोप जो है ना वो अपने जगह से हिली हुई थी, और वो सही है, बाउंड्री हिली हुई थी, और सूर्य कुमार यादव का पैर जो ऐसा घास को काट के बनाया जाता है उस पर उनका घास का पड़ा हुआ था, ये मैं जानता हूं। बट भाई क्रिकेट का रूल क्या है ये पता है तुमको? बॉल फेंकने के बाद बाउंड्री अगर 2 हाथ आगे या 2 हाथ पीछे होना तो वही मानी जाती है जहां पे वो बना हुआ रहता है ना प्लास्टिक का, वो हार्ड प्लास्टिक का रहता है इस तरह का शेप में, उसी को माना जाता है। और क्या सूर्य कुमार यादव कैच लेने से पहले उसको पीछे धक्का मार दिए थे क्या? अगर आपको पता होगा जब इंडिया बैटिंग कर रही थी और एडम मार्करम ड्राइव मारे थे, वो बाउंड्री उसी वक्त पीछे हुई थी।
तो ये इंडियन टीम का काम नहीं है उसको पीछे करना, और नहीं मैं साउथ अफ्रीका को कहूँगा, ये होता है एम्पायर का और जो वहाँ पे मैच ऑफिशियल्स होते हैं उनका काम देखना। और ये बाउंड्री आगे हो गई, बाउंड्री पीछे होगी, भाई अभी तो ये आ गया है। एक समय हम लोग उस समय जब रस्सी मोटी मोटी रस्सी रखी रहती थी, तो अभी एक नया सगुफा आ गया है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब हो जाएगा। अरे भाई कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ यार, ये कहाँ, ये पाकिस्तान से आया है सगुफा। अब यही तमाचा मारा है शॉन पुलॉक ने, वो तो साउथ अफ्रीकन है, उसने कहा है कि एकदम फेयर कैच था और साउथ अफ्रीका अपने मतलब चुप कर गई। उनका कहना था कि हम अपनी गलती से हारे हैं जीता हुआ मैच, ठीक है। तो इसमें अब सूर्य कुमार यादव के पीछे पड़ जाओ, अभी अर्शदीप के पीछे इंजमामुल हक साहब पड़ गए थे, अब तुम उसके पीछे पड़ जाओ। आपको अगर याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित शर्मा का रिप्लाई आया था कि उनका इशारा था कि ये जो है ना इसको थोड़ा ग्राउंड पे लाइए, क्योंकि आप सर रहे नहीं अब इंजमामुल हक, अब थे। आपने ये जो बोला है ना अपने फूफे की लड़की, चाचा के लड़के, ताऊ के बेटे के चक्कर में बोला है, और आपको पता है कि इमामुल हक को टीम में सिलेक्शन नहीं मिल रहा था और अब पता चला है कि अभी आने वाला वो। हाँ वो आ जाएगा। सिर्फ एक ये जो इंडियन के टीम के खिलाफ में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया उसके कारण लाइमलाइट में। देखिए आप जितना भी ये इसका फॉर्मर क्रिकेटर सब है, जो कभी ना कभी इस पोजीशन पे बैठा होगा इसमें, यहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो इधर उधर की बातें कर रहा है बस। सारा फैसिलिटी इंडियन टीम को मिल रही है, मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है। भाई साहब जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होनी रहती है तो सारा प्लानिंग वर्ल्ड कप स्टार्ट से पहले हो जाता है। और ये आपके जका अशरफ है ना, अभी वो गए होंगे उस मीटिंग में जहाँ पे सारा डिस्कशन हो रहा होगा, कौन सा टीम, कौन सा वेन्यू, कहाँ क्या, सब में वो मौजूद थे, तो उनको उस समय बोलना चाहिए था। अभी आप नया नया शगुफा लेके आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो मतलब ये आपकी बेहूदगी ही शो कर रही है कि आप जल रहे हैं किसी के। अब मैं ये पूरी पाकिस्तान को नहीं कह रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट ज्यादातर यही लोग हैं जो मैं आपको नेगेटिव अगर बता दूं कि आपको अगर अगले 3-4 दिनों में कोई भी बड़ा क्रिकेटर या कोई भी पाकिस्तानी एंकर या कुछ भी नजर आए और बोले कि भारत को मैं मुबारकबाद देता हूं, तो आप यकीन मानिए 99% वो इंसान दूसरे मन से आपको मुबारकबाद दे रहा हो, क्योंकि उनके अंदर में यही है। देखो आप जीतना चाहते ही नहीं हो, आप बस दूसरे को हारते देखना चाहते हो। इसीलिए देखिए, इसीलिए इन लोगों का ऐसा हो गया है ना। आपको याद होगा 90s के दौर में जब ऑस्ट्रेलियन टीम डोमिनेट कर रही थी पूरा वर्ल्ड क्रिकेट पे, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा खेलते तो वो रिस्पेक्ट करते थे। आप याद होगा आप लोगों को 2003-4 के पीरियड में जो मैच देखना शुरू किए होंगे, वो हमेशा जीतते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया से, वो पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर रहे थे, फिर भी ऑस्ट्रेलियन 11 जितना भी बड़ा क्रिकेटर है सबका रेस्पेक्ट करते थे वो लोग। और मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलियन 11 और वर्ल्ड 11 में मैच हुआ था, 3 मैच का सीरीज था वो, एक तरफा जो है 3-0 से ऑस्ट्रेलियन 11 जीत गई। वो टीम थी भाई, वो टीम थी। आपको समझ ही नहीं आता है कि मतलब आप उस टीम को देखते तो पहले ही डर जाते। तो वसीम, आपको अगर याद होगा कि वसीम अकरम ने जो एक बात बोला है कि इस इंडियन टीम को देख के 2000 के आसपास वाली ऑस्ट्रेलियन टीम की याद आती है। तो कहीं ना कहीं सोचिए, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट ओपनिंग में आते थे, रिकी पोंटिंग, डेमियन मार्टिन, माइकल बेवन, डैरेल लेहमैन, और उससे पहले एंड्रू साइमंड्स, उसके बाद कास्परविच, ग्लेस्पी, मेगरा, शेन वॉर्न, और एक और था उनका मैं भूल रहा हूँ, उसे डैरेल लेहमैन बॉलिंग करते थे। बट इस तरह का टीम था वो, मतलब सामने देख के ही आधा टीम पवेली है। अब आप सोचिए, जो डेमियन मार्टिन एक बेहतरीन जो फिनिशर, और उसको भी उन लोगों ने समय से पहले हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट माइक हसी था। नहीं, हटा नहीं दिया, वो शायद 94 बनाया था, पहला T20 मैच खेले थे वो, और उसमें 94 था उनका शायद नॉट आउट, और मतलब पहले ही T20 में संन्यास ले लिए, जहां तक मैं गलत हो सकता हूं, बट इतना मुझे पता है, वो मैच में देखा था कि उस मैच में उन्होंने 94 रन बनाया था और अलविदा कह दिया था कि भाई ये जो फॉर्मेट है वो मेरे लिए नहीं है, और बाकी यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। उसके बाद मैंने डेमियन मार्टिन को कभी दोबारा देखा भी नहीं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जितने बड़े क्रिकेटर थे, डेमियन मार्टिन को शायद बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। कभी हाईलाइट निकाल के देखिएगा,
ये शोएब अख्तर साहब जो भी इतना उछाला मारते हैं कि मैं दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज था, मेरे घुटने में दर्द रहती थी, सुई लगा लगा के बॉलिंग करती थी, सारा बॉलिंग भुला दिया था इनका। देखिए, नो डिसरिस्पेक्ट टू शोएब अख्तर, बहुत कमाल के बॉलर थे, ठीक है। तो इन्होंने गलती क्या की कि जोश जोश में रिकी पोंटिंग को मारा 1-2 बाउंसर। रिकी पोंटिंग इनसे बहुत प्रॉब्लम का होता था उसको। ये मैं मतलब ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जब भी मैंने देखा है रिकी पोंटिंग बहुत परेशान करते थे, इवन जस्टिन लैंगर को भी बहुत परेशान किया इन्होंने। तो उस मैच में मुझे याद है कि एंड्रू साइमंड्स आउट हुए थे, फॉरवर्ड शॉट लेग पे शायद आउट हुए थे, और उसके बाद नहीं, फर्स्ट स्लिप में आउट हुए थे वो, और उसके बाद आउट हो गए थे रिकी पोंटिंग, मारा था बाउंसर और रिकी पोंटिंग आउट हो गए। तो शोएब अख्तर का थोड़ा सा ऐसा ऐसा वाला था एकदम। तो डेमियन मार्टिन आया, बेचारा बहुत शांत आदमी था, मतलब अपना काम से काम रखने वाला, आया अपना 1-2 बॉल इधर उधर अपना डिफेंस किया। तो शोएब अख्तर जोश में आके उसको आंखें दिखा के कुछ अपना टूटी फूटी इंग्लिश जो इनको आती थी बोल दिए। भाई साहब मारना शुरू किया ना, मतलब मुझे याद है कि शोएब अख्तर को जितना ताकत शरीर में रहा होगा उतनी ताकत से गेंदबाजी करके देख लिए। इवन एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री के बाहर से दौड़ना शुरू करेंगे, और जितनी तेज बॉल आता था उतना ही तेजी से गोली की तरह मारता था भाई वो, मतलब दानव की तरह मार रहा था। मैंने देखा है उस मैच में, अभी भी वो हाईलाइट होगा, आप लोग टाइप करिए यूट्यूब पे, वो हाईलाइट होगा, जरूर होगा। आप उस मैच को देखिएगा कि पूरी तेजी से बॉल फेंकते थे, उतना ही तेजी से बॉल बाउंड्री से बाहर, मतलब बेदर्दी से मारा था। वो मार मैंने शोएब अख्तर को देखा है। और एक पाले किले जिसमें ये शोएब अख्तर खेल रहे थे, और इसके बाद ये इनका ऑलराउंडर जो था अब्दुल रज्जाक, मतलब हम लोगों ने भी टीवी भी बंद कर दिया था कि इधर अब हार गई एकदम पाकिस्तान, अब जीत जाएगी वगैरह ऐसा करके। और 2-3 ओवर के अंतराल में ही मुझे पता चला कि ये इसने रॉस टेलर एक न्यूजीलैंड का बैट्समैन था, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि तूफान आ गया, बवंडर आ गया। 3 ओवर में मैच खत्म, मतलब 235-40 के आसपास था, हम लोग देखे थे, और 2-3 ओवर के लिए ही गए तो 300 प्लस हो गया। आप लोग पाली के लिए डालिएगा, पाली के लिए फेमस मैच न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान ऐसा करके डालिएगा, उसमें अब्दुल रज्जाक और लास्ट का हाईलाइट दिखा देगा, वो हाईलाइट दिखा देगा, मतलब आप तो समझ में आ जाएगा कि कितने बेदर्दी से मारा है। तो अभी लंबा छोड़ रहा है वहां पे बैठ के, ये जानता हूं मैं, ठीक है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने वाले कोई और थोड़ी हैं, इनके खुद के लोग हैं, जर्नलिस्ट है, कुछ प्लेयर है, हाँ, प्लेयर लोग ज्यादा बर्बाद किया है। जर्नलिस्ट का बात अगर कर रहे हैं अभी तो मुझे इनका आज ये प्लेयर खुद जानने बर्बाद को किया है। मिला है कि नसीम शाह जो उसके सुंदर बॉलर है, बॉलर कैसा भी सुंदर, उसके 2 भाई पिंक लिप्स, हाँ पिंक लिप्स, उसके 2 भाई डोमेस्टिक में खेलने आ गए। तो अब ये सोचो कि स्किल जो बेस रूट लेवल से जो स्किल आता था पाकिस्तान के अंदर, वो कहाँ से आएगा? जितने ये 11 और 15 प्लेयर खेल रहे हैं, उसके फूफा ताऊ फूफी फलाना ढिमकाना के बच्चे ही आएंगे। तो पूरी 25 करोड़ की जो आबादी है, वो अपने आवाम को तो क्या चूतिया ही बनाने वाला। अरे इनका बहुत सारा डोमेस्टिक जो प्लेयर था वो सब छोड़ चुका पाकिस्तान, अब बताइए, यूएई से खेल रहा है, कोई अमेरिका से खेल रहा है, बहुत सारा निकल गया ना। वहां पे जो पीएसएल सिर्फ वहां का जो युवा है, जो एक जिसके पास एक्चुअल में स्किल है, वो पीएसएल बस इसलिए खेलना चाहता है कि वो अपना वीजा लगा सके। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे इंडिया में क्या होता है कि हमारे यहाँ एक पावर किसी एक परिवार या किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहता है। हम लोग बार बार कह रहे थे कि जैसा जो, मतलब हम तो नहीं कह रहे थे, जो लोग कहने वाले वो कहते थे कि जैसा किस आधार पे बना हुआ है, ये है वो है। भाई वो उछल के खुद आ गया थोड़ी, उसको कोई बनाया है, ठीक है। और उस बंदे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बल्ला पकड़ने नहीं आया, इवन गौतम गंभीर ने भी शायद उसको कहा, किसी और को कहा, मुझे नहीं पता, बट एक बार कह दिया था कि जिसको बल्ला पकड़ने भी नहीं आता है उसको आपने बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया है। बट हो सकता है किसी और को कहा होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हीं को कहा है। उस बंदे का कितना मतलब ग्रिप है क्रिकेट पे, देखिए कि वर्ल्ड कप हारने के बाद भी उसने रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से कहा था कि हम T20 जीत सकते हैं और आप कैरी करिए। और अभी देखिए सारे लोग
खूब तारीफ कर रहे हैं, बाबा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी बीसीसीआई अध्यक्ष को ग्राउंड पे जाते हुए और एंजॉय करते हुए। अरे वो सब हमारा कल्चर, हमारा एक स्टैंडर्ड है सर। पूरी दुनिया का जितना भी ये है बोर्ड है, उस सारे बोर्ड का पैसा एक जगह पे रखिए और इंडियन टीम का पैसा एक जगह पे रखिए, तो सारा मिला दीजिएगा तो 20% से कम होगा। तो हमारा एक स्टैंडर्ड है गुरु। 19,000 करोड़ जो है वो सिर्फ सामने है, अंदर में क्या है वो नहीं पता। 19,000 करोड़ हमारा सामने है, इतना हमारे पास संपत्ति है और हर साल हजारों हजार करोड़ हम लोग कमा रहे हैं। क्योंकि तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के बाद इंडियन टीम को 11.3 मिलियन डॉलर जो है प्राइज में मिला। 125 करोड़ नहीं, ये तो आईसीसी का मैं बात कर रहा हूँ कि 11.3 अच्छा, मिलियन हाँ। जो है विनिंग प्राइज था। और उनको जो केवल बीसीसीआई का मैं बात कर रहा हूँ, बीसीसीआई जो है वो सिर्फ गिफ्ट के तौर पे 14.6 मतलब 3.5 मिलियन डॉलर आईसीसी से ज्यादा गिफ्ट दी है। और आप ये मत भूलिए कि वो आखिरी था, अभी इंडियन टीम का इंडिया के अंदर आना बाकी है। अरे जितने भी हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं बोरा खोल देते हैं भाई। आपको याद होगा 2011 और 2007 का वर्ल्ड कप, सहारा से लेके टाटा से लेके महिंद्रा तक। तो वर्ल्ड कप जितना बहुत बड़ी बात है भाई। अब सोचिए, हम लोग एक कॉमन लोग हैं, मतलब जैसे फैन ही है क्रिकेट के, हम लोग इतना खुश हो गए कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2 दिन वीडियो ही नहीं बनाया कि वर्ल्ड कप जीत ही गए हैं तो क्या वीडियो बनाना हो। आप देखेंगे कि जिस दिन वर्ल्ड कप जीता उस दिन, उसके बाद हमारा वीडियो नहीं आया है। हम सोचे कि भाई हम खुशी मना रहे हैं, सामने वाले को भी क्यों डिस्टर्ब करना, रिलैक्स, है ना। झूठ मूठ का आके क्या, जब कोई न्यूज रहेगा तभी आगे बोलेगा ना। न्यूज यही था कि इंडियन टीम का सिलेक्शन हो गया है और 6 तारीख से है ना, तो 1 या 2 दिन में आपका इंडियन टीम रवाना हो जाएगी। कुछ जो आई मीन यूट्यूबर कहिए, जर्नलिस्ट कहिए, जो भी कहिए, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। कुछ वेदर का भी प्रॉब्लम है जिसके कारण इंडियन टीम वापस नहीं आ पाई है वहां से। वहां पे हरिकेन का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो ठीक है ना, थोड़ा दिन रिलैक्स करो। वहां पे मस्त बीच में हरिकेन ऐसे हो रहा होगा। नहीं तो वो देखो, जो भी प्लेयर आने वाले हैं वो कोई जाने वाला वहाँ उसमें से है नहीं, सिर्फ रिंकू सिंह ये वहाँ है जो आए, वहीं से भेज दिया जाएगा, वहीं से भेज दिया जाएगा, उतना क्यों टेंशन लेना। रिंकू सिंह और खलील अहमद जाएंगे वहां से। तो चलिए दोस्तों, अगर संजू सैमसन भी तो जा रहे हैं। हाँ, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे इस एपिसोड को एंड करते हैं। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।